LIC को आज तक 1956 से लेकर आज तक कभी पूंजी की ज़रूरत पड़ा ही नहीं। आज अगर रेलवे की विकास हो, टेलीकॉम की विकास हो, रोड की विकास हो, दिल्ली में जितने बिजली के खंभे हैं, जितने रेलवे लाइन हैं, हर चीज़ में LIC के पैसा है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, बाज़ार में बेचा जा रहा है लेकिन कोई सामान नहीं है। जब हम लोग बीमा बेचते हैं, क्या बेचते हैं? एक भरोसा बेचते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। जंतर मंतर पर हम आ पहुंचे हैं और जंतर मंतर पर LIC कर्मचारी जो हैं वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को, आपका पद बताइए सर। मैं श्रीकांत मिश्रा, महासचिव ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन। जी, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉय एसोसिएशन के आप महासचिव हैं सर। LIC का IPO आ जाता है अचानक से, क्योंकि अचानक से ही ये सारी चीज़ें हुई हैं। इससे पहले पेटीएम का आया था, धड़ाम से गिर गया नीचे। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों में डर है कि नौकरी जाने का डर है, या आपको प्राइवेटाइजेशन का डर है, या आपको डर है कि आपकी एसोसिएशन को ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या डर बैठ रहा है आप लोग? नहीं, हमें ना तो अपने एसोसिएशन के बारे में कोई डर है और ना ही कर्मचारियों के नौकरी के बारे में डर है। हमें अगर डर है ठीक है। तो हमें अगर डर है तो देश की जनता की गाढ़ी कमाई के बारे में। अच्छा, आपको मालूम होगा 1956 में LIC बनने से पहले 245 कंपनी निजी क्षेत्र में बीमा बेचते थे। वो बेचते तो नहीं थे, लोगों का गाढ़ी कमाई को लेकर के भागते थे। उस समय भारत सरकार ने ये सोची कि चलो अब ये 245 कंपनी को मर्ज करते हुए एक सरकारी कंपनी में LIC को बनाते हैं। तब LIC बनाया गया और 1956 से लेकर 2022 तक भारत सरकार जो 5 करोड़ जो पूंजी दी थी, आज LIC की जो ग्रोथ हुआ है 29 लाख करोड़ का एसेट LIC इकट्ठा किया है। दिस इज़ अनपैरेलल्ड। दूसरी बात है, हमारी देश आज घोर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और LIC एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मोबिलाइज कर रहा है, रिसोर्स जनरेट कर रहा है। और ये पैसा किसी व्यक्ति के विकास के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, देश के विकास के लिए इस्तेमाल होता है। सारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जब कोरोना काल आया तो बैठ गया। सारी जितनी इंडस्ट्री सारी बैठ गई। पेट्रोल की कंपनियां बैठ गई, मोबाइल सारी कंपनियां बैठ गई। LIC ऐसी कंपनी थी जो लगातार प्रॉफिट बना रही थी। चूँकि बीमारी थी तो लोगों ने LIC खरीदना प्रेफर भी किया। और LIC वो कंपनी मेरे हिसाब से वो मानी जाती है कि घर में हमारे आते थे, बगल के ताऊ चाचा आते थे, वो कहते थे LIC ले लो। इंश्योरेंस का नाम ही भारत में LIC है। कोई भी कंपनी हो तो LIC, मतलब आज भी ये बोलते हैं जीवन बीमा मतलब LIC ले रहे हैं। कोई भी कंपनी हो, LIC का नाम भले ही ना पता हो लेकिन जीवन बीमा ही LIC। तो अब इसको बदलने की ज़रूरत क्या आन पड़ी है सरकार को अचानक से? क्योंकि आपकी कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है। सरकारी कंपनी होने के बाद भी BSNL जैसा हाल नहीं है उसका, LIC का। लेकिन फिर भी क्या ज़रूरत क्या आन पड़ी? आपको क्या लग रहा है सरकार क्यों सोच रही है ऐसा? सबसे विडंबना वही है कि भारत सरकार जो तर्क दे रही है, मुख्य रूप से 3 तर्क दे रही है। एक है कि LIC के विकास के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता है, तो विकास किया जाए उसका। नंबर 1 जो तर्क दे रही है। दूसरा कह रही है कि LIC की कार्य प्रणाली में और भी ज़्यादा पारदर्शिता चाहिए। तीसरा जो तर्क दे रही है, LIC का शेयर को अगर बाजार में बेचा जाएगा, जो आम जनता है, आपके जैसा मेरे जैसा, वो भी LIC का शेयर खरीदेंगे। वो LIC का पॉलिसी होल्डर से LIC का मालिक बनने का एक मौका मिलेगा। और थोड़ा सा अगर इसको आप एनालाइज करेंगे तो तीनों तर्क बेबुनियाद है। पहला सबसे बड़ा मजाक जो LIC के साथ हो रहा है कि LIC को पूंजी की आवश्यकता है। LIC को आज तक 1956 से लेकर आज तक कभी पूंजी की जरूरत पड़ा ही नहीं। आप सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं भारत में। केवल रेवेन्यू नहीं, जब भारत सरकार को पैसा जरूरत पड़ती है तो LIC के पास भारत सरकार दौड़ के आती है। आज अगर रेलवे की विकास हो, टेलीकॉम की विकास हो, रोड की विकास हो, दिल्ली में जितने बिजली के खंभे हैं, जितने रेलवे लाइन हैं, हर चीज़ में LIC के पैसा है। तो LIC को पैसा की तो आवश्यकता नहीं है, उल्टा LIC एक ऐसी संस्थान है जो पूंजी उत्पादन कर रहा है, पूंजी मैन्युफैक्चर कर रहा है। और हर साल LIC लगभग 4.5 से 5.5 लाख करोड़ रुपया सरप्लस जनरेट कर रहा है। तो इस LIC को पूंजी का हवाला देते हुए
चंद पूंजीपतियों को बेचने की कोई औचित्य नहीं है। दूसरा सवाल आपने जो बोला था सर कि एलआईसी का आईपीओ आ जाएगा, शेयर मार्केट में उसके वो आ जाएंगे, शेयर्स आ जाएंगे, तो आम आदमी खरीद लेगा। आम आदमी एलआईसी का मालिक 0.1% भी नहीं खरीद पाएगा सर। मेरे हिसाब से अगर कोई खरीदेगा तो 40-50% कोई और खरीदेगा, कोई पूंजीपति अरबपति खरीदेगा, तो मालिक आम आदमी बनेगा कि वही बनेंगे सर? वो झूठ बनेगा, वो झूठ है वो। आज आप देखे होंगे अमेरिका जैसा देश में, यूरोप में, बड़े बड़े विकसित देशों में जहाँ का रेगुलेशन हमारे यहाँ का रेगुलेशन से और ज़्यादा तकड़ा है, वहाँ भी निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी लोगों का गाढ़ी कमाई लेकर के भागे हैं। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, बाज़ार में बेचा जा रहा है लेकिन कोई सामान नहीं है। जब हम लोग बीमा बेचते हैं, क्या बेचते हैं? एक भरोसा बेचते हैं, और वो भरोसा जब सरकार बेचेगी तो उस भरोसा का कुछ कीमत होता है। कोई निजी कंपनी बेचेगा उसका कोई कीमत नहीं है। क्योंकि एलआईसी ऐसी कंपनी रही है सर, हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं, ऐड आता था आपका ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। तो भारत में, तो मेरे हिसाब से भारत में जितनी जगह मैं गया हूँ, पत्रकारिता की है, लोगों से मिला हूँ, तो उनका इंश्योरेंस के मामले में मानना तो एलआईसी ही है। भारत में सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अभी तक हम लोग भी बात करते हैं एलआईसी बेचने का कारण क्या है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा, आप बता नहीं रहे। अब मतलब आपको पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो आ रहा है के लिए। तो डीमोनेटाइजेशन में हमारे जो असंगठित क्षेत्र है बर्बाद हो गया। उसके बाद 6 महीने के बाद जो जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें हमारे देश के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बर्बाद हो गए। आज स्थिति ये है कि बेरोजगारी की आलम ये है कि पिछले 45 साल में इतना खराब स्थिति कभी नहीं था। एलआईसी के बारे में, एलआईसी के अलावा देखें, आप सरकारी हैं तो सरकारी कंपनियों के लिए या सरकारी बैंकों के लिए बोला जाता है लंच टाइम हो जाता है। आपने बड़े मीम सुने होंगे, सोशल मीडिया पे चलते हैं कि एसबीआई बैंक में हम गए, लंच ब्रेक हो गया, सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे। लेकिन एलआईसी में तो ऐसा है नहीं सर। एलआईसी के तो एजेंट्स इतने ज़्यादा हैं, इतने सारे पूरे भारत में फैले, हर घर के दूसरे घर के बगल में एलआईसी का एजेंट है। लगातार आप जाते हैं, ऐसे सरकारी, मेरे हिसाब से सरकारी जैसा कोई काम होता है आपके यहाँ के, मतलब फाइलें लटकती रहती हैं। मतलब मानना ये है, तर्क है जो भारत सरकार के साथ हैं इस तर्क में, कि सरकारी है, काम तेजी से नहीं करते हैं आप। ये शायद सरकार को ही मालूम नहीं होगा, और ये हमारी दुर्भाग्य है। भारत सरकार जिस कंपनी के मालिक है, उसको अगर मालिक नहीं कि एलआईसी क्या चीज़ है। आज एलआईसी का जो तर्क ये दिया जाता है भारतीय जनता, वो झूठ है, झूठ है। दिया जाता है कि सरकारी आदमी नहीं, जनता जानती है। नहीं, ये झूठ फैलाया जा रहा है सरकार के तरफ से, जनता जानती है। क्योंकि आज देश में अगर 100 बीमा बेचा जा रहा है, आज 30 साल के कंपटीशन के बावजूद 23 निजी कंपनी है, 23 कंपनी मिला करके उनका मार्केट शेयर है 15%। एलआईसी का अकेले का मार्केट शेयर लगभग 85% है। तो 100 आदमी अगर बीमा खरीद रहे हैं भारत की जनता, उसमें से 85 जो है एलआईसी के पास जा रहे हैं। आज भी भरोसा एलआईसी पे, आज भी भरोसा है। इसका मतलब है वो नहीं मानते हैं कि एलआईसी इनएफिशिएंट है, वो नहीं मानते हैं कि एलआईसी ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन ये हकीकत होते हुए, ट्रांसपेरेंसी तो भारत सरकार की खुद की कंपनी है, भारत सरकार ट्रांसपेरेंसी लाए, नियमों में बदलाव कर ले थोड़ा। सवाल है कि एलआईसी कोई चंद मुनाफाखोर पूंजीपतियों का नहीं है, ये क्योंकि जनता की है, पॉलिसी होल्डर का कंपनी है। ये हर साल पार्लियामेंट में एलआईसी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लेस होता है। हमारे जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, हर 3 महीने में हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेगुलेटर के पास पब्लिक डिस्क्लोजर के तहत दिया जाता है। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या है? आप हमारे मुकेश भाई अंबानी कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कहाँ, किसी को पता नहीं। लेकिन एलआईसी में अगर 2 पेपर भी खरीदा जाएगा, 1 सीडी भी खरीदा जाएगा, उसका भी हिसाब पार्लियामेंट को दी जाती है। इतनी बड़ी भीड़ आपकी आई है एलआईसी कर्मचारियों की। आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं सर। किसान आंदोलन हुआ, किसानों के बिल आए थे माफ कराने के लिए, 1.5 साल बैठे रहे, चुनाव नहीं आया जब तक बिल वापसी नहीं हुए। आपका तो कोई चुनाव से संबंध भी नहीं है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से आए होंगे। आपको लग रहा है आप यहाँ पे जिस मांग के लिए बैठे हैं, भारत सरकार के कान पर कोई चूं रेंगेगी, कोई जूं रेंगेगी कि वो आपकी बात सुन लेंगे? क्योंकि कोई चुनाव से तो आपका मुद्दा है नहीं। अगर चुनाव में आप कोई शिरकत कर रहे होते आप लोग, क्योंकि अलग अलग स्टेट के हैं, अगर चुनाव में हो रहे तो शायद आपकी बात सुन ली जाती। देखिए, हम लोग, भारत सरकार जनतांत्रिक हो या ना हो, हम गर्व महसूस करते हैं कि हम जनतांत्रिक भारत के नागरिक हैं। और उस जनतांत्रिक प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हुए पिछले 27 साल से हर सरकार के कोशिश के बावजूद आज तक एलआईसी को सुरक्षित रखे हैं। नरसिम्हा राव जी की सरकार पहले कोशिश की थी,
मनमोहन सिंह जी की सरकार कोशिश की, देवेगौड़ा जी की सरकार कोशिश की, गुजराल जी के समय वाजपेयी जी की सरकार कोशिश की, हर सरकार कोशिश किए हैं। झुकने वाले भी थे, थोड़े सौम्य थे, सुशील थे, थोड़ा मान लेते थे। ठीक है, लेकिन मोदी जी ऐसे हैं नहीं, मोदी जी और शाह जी जो कह देते हैं वो करते हैं, उनकी छवि ऐसी है। उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये होते हुए भी उस सरकार को भी ये घुटना टेकना पड़ा, ये कहना पड़ा कि कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। किसानों को 1.5 साल लग गया। इसीलिए हम लोग आज़ादी के लिए कितने साल लड़े, तो 1.5 साल तो कम है, लेकिन हम गर्व महसूस करते हैं। हमें 1991 में भी यह कहा जाता था कि उसका कोई मतलब नहीं है, ये वैश्वीकरण का दौर है, LIC को बेचा जाएगा। हमने संघर्ष किए और गर्व करते महसूस करते हैं कि मात्र 1 लाख बीमा कर्मचारी लगभग 30 साल तक भारत के शासक वर्ग के नीति को रोक करके रख पाए हैं। और हमें विश्वास है, क्योंकि बीमा कर्मचारियों को आम जनता भी मदद किए हैं हमेशा, तो हमारा आंदोलन केवल बीमा कर्मचारियों का आंदोलन सीमित होकर के नहीं रहा, ये आम आंदोलन में तब चलेगा आंदोलन आपका सर? जब तक निजीकरण का प्रयास चलता रहेगा तब तक चलेगा। तो सर से हमने बात की यहाँ पे, इन्होंने बताया कि LIC का जो धरना है, निजीकरण की जो प्रयास है भारत सरकार का, उसको रोकने के लिए तत्पर हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी भीड़ यहाँ पे एकत्रित है LIC कर्मचारियों की, जो IPO के विरोध में है। देखना ये होगा कि भारत सरकार इन लोगों की मांग, LIC की मांग और उसका निजीकरण करने का विचार अपना बदलती है या नहीं बदलती है। बने रहिए नज़र टुडे के साथ। धन्यवाद।